रांची लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। उनके साथ पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय, राज्यसभा सांसद महुआ माझी थी। नामांकन के बाद मोराबादी मैदान में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें इंडी गठबंधन के सभी घटक दल उपस्थित हुए, साथ ही रांची लोकसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता और आम लोग आए। वहीं इंडी गठबंधन की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने संबोधित करते हुए कहा कि मेरी राजनीतिक में एंट्री रांची की जनता की सेवा करने के लिए हुई है, जुमलेबाजी करने के लिए नहीं। यह बात सही है कि मेरी शिक्षा दीक्षा बाहर हुई है, विदेश में मैंने वकालत किया है। मैंने वकालत लोगों की मदद करने के लिए। पॉलिटिक्स में मेरी एंट्री हुई है तो मैं रांची के लिए लोगों की विकास के लिए काम करूंगी। संकल्प लेने के लिए आए हैं। हम रांची की सीट को तो जीतेंगे ही जीतेंगे, झारखंड के तमाम सीटों को भी जीतने का काम करेंगे। हर साल 2 करोड़ करके हम लेकिन आज 10 सालों में 2 करोड़ नौकरी की बात को हम छोड़ दीजिए। गरीब सरकार को जो है सरकारी समिति के नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने और यहाँ के प्रदेश के नेताओं ने, गुलाम अहमद मीर साहब ने यह तय किया कि यशस्विनी सहाय रांची लोकसभा की उम्मीदवार होंगी और वो आज आपके बीच हैं। सवाल यशस्विनी सहाय से बढ़कर के ये है कि देश में जो लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, उसकी लड़ाई इस लोकसभा चुनाव के माध्यम से हम लड़ने जा रहे हैं। और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए आप सबों को आगे बढ़ के इस लड़ाई को लड़ना होगा। और मैं रांची की बेटी हूँ। जरूर मैंने अपनी पढ़ाई बाहर की है। मैंने अपनी पढ़ाई, अपनी वकालत बाहर की, इंडिया से भी बाहर की। उसके बाद अपना मास्टर्स किया और जब मैंने अपनी वकालत की तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे लोगों के लिए काम करना था, लोगों की परेशानियों का समाधान ढूंढना था, लोगों की परेशानियों को मिटाने का जो प्रयास करना था। इसलिए मैंने कहीं ना कहीं वकालत चुना। तो मेरा वकालत का रास्ता वैसे हुआ है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप देखिए तो अगर मनुष्य का जीवन है और आप किसी की मदद नहीं कर रहे और किसी की परेशानी को मिटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन ही व्यर्थ है। और ये हमने झारखंड की धरती से ही देखा है। यहाँ के आंदोलनकारी लोगों को भी मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने कहीं ना कहीं झारखंड की धरती का कितना सम्मान बढ़ाया है। अब बात करते हैं आज के दिन। हम यहाँ आए हैं, आप लोग इतनी कड़ी धूप में, जैसे कि हमसे भी हमारी बातें सुनने, हमारे सीनियर्स की बातें सुनने आए हैं, हमें प्यार और आशीर्वाद देने आए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, हम आपका सिर्फ वोट नहीं चाहते हैं, हम आपका प्यार और ये चाहते हैं कि आप समझिए कि हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। आपसे हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें मौका दें कि हम एक बार सेवा कर सकें। और यही सेवा की भावना हमारे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और आदरणीय मैम सोनिया गांधी जी में भी है, जिनके कारण हम न्याय पत्र की बात करते हैं। क्या है ये न्याय पत्र? लोगों को न्याय की आज जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वो अच्छे दिनों की बात करते हैं पर वो नफरत का भाषा फैलाते हैं, वो फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं और वो धर्म की दुहाई देते हैं। पर क्या आपको अच्छे दिन मिले? किसी को अच्छे दिन नहीं मिले हैं। और अब तो ये बात हो गई है कि लोगों के मौलिक अधिकारों को भी उनसे वंचित करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के जितने भी सभी लीडर हैं, सीनियर लीडर, उनके मुताबिक हमने न्याय पत्र बनाया है जो आपकी परेशानियों का समाधान ढूंढ सके। ये सिर्फ शब्द नहीं है जो लिखे हुए हैं। आपको मैं बताती हूँ क्या है इस न्याय पत्र में। नारी न्याय की बात होती है, महिलाओं के न्याय की बात होती है। कोई भी महिला अगर कोई गरीब परिवार से है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार उन्हें 1 लाख रुपए साल का देगी। यानी 184 सीटों पर जो चुनाव हुआ और उसमें लोगों के रुझान के मुताबिक
लोगों के वोटिंग के मुताबिक 184 सीटों में 125 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखेगी। आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर केरला ने पूरा इंडिया गठबंधन का वोट किया, 20 की 20 सीटें वहां पर इंडिया गठबंधन को देने का अनुमान है। कर्नाटका ने इंडिया गठबंधन को वोट किया, तमिलनाडु ने बीजेपी का सफाया किया, महाराष्ट्र में बीजेपी का सफाया हो रहा है, राजस्थान में उनका नुकसान ही नुकसान हो रहा है, और उसी तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना जो आपके आसपास के स्टेट्स हैं। मैंने इसलिए ये बात आपके सामने रखी